रहीम मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर ताहिर साहब हमारा दस्तूर मंशूर के हवाले से बात कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद जावेद गौरी साहब का और उनकी पूरी जो टीम है, जिसमें कारी अल्लाह रखा साहब हैं, हाफिज नूरुल हुदा साहब हैं, डॉक्टर नासिर साहब, तारिक जफर इकबाल साहब हैं, आबिद चौहान साहब हैं। हमारे माशाल्लाह इस इलाके के कारी मुख्तार साहब बैठे हुए हैं, तो उनको देख कर भी खुशी हुई, चूँकि उलमा भी थोड़ा सा डरते हैं और किबला सैयद बाकर शाह साहब भी बैठे हैं और गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारी शहर की माशाल्लाह सियासी समाजी शख्सियत हैं। मोहतरम मोहम्मद नुमान साहब वो भी बैठे हैं और मियाँ अल्लाह रखा साहब लाहौरी ऑटोज वाले, वो भी पहले चीमा साहब के साथ होते थे, लेकिन उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह नूर मस्जिद के जलसे में TLP में पूरे ख़ानदान के साथ बरादरी के साथ शमूलियत का ऐलान किया। तो इसके अलावा माशाल्लाह कारी वारिस साहब हैं, ये भी पहले नून लीग के टिकट पर ये 5 फुटवा में कौंसिल का इलेक्शन लड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब TLP के साथ। ये जो नौजवान मेरे भाई खड़े हैं ना, मैं इनसे मुखातब हूँ, जरा मोहब्बत भरा पैगाम आपके पास लेके आए। जो भी जिसके जमात के साथ ताल्लुक है, लेकिन हम सिर्फ ये एक सोच और फिक्र तब्दील करने के लिए आए हैं कि क्या कोई ये चाहता है, आप में से कोई एक ये चाहता है कि मोहल्ले की जो इंसान रिश्तेदारी भी होती है, मोहल्लेदारी भी होती है, किसी मोहल्ले की बेटी जो है वो सर से दुपट्टा उतार कर सरेआम नंगे सर फेरे और आम लोगों के साथ गुफ्तगू करे, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप उस खातून के बारे में क्या कहेंगे। अच्छा लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई एक जमात है या 2 जमातें हैं या 3 जमातें हैं, उनके जलसों के अंदर कौम की बेटियां सर से दुपट्टे उतार कर वो सिर्फ बैठी ना हो बल्कि नाच भी रही हो, तो क्या कोई गैरतमंद बाप ये गवारा करता है? क्या गैरतमंद भाई गवारा करता है? और अगर आपकी रिश्तेदारी नहीं है, कौम की बेटियां नाचते हुए देख रहे हैं, तो क्या एक मुसलमान गैरतमंद ये गवारा करता है कि यार पाकिस्तान की बेटी जो है वो सरेआम यूं नाचे? आपको पता है कि पिछले अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, मैं फिक्र देने लगा अपने भाइयों को कि एक कॉलेज की एक उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अगर आपको आए तो ये हिंदुस्तान की बेटी जिसने नारा तकबीर लगाया, मुस्कान बेटी, उसने क्यों नारा लगाया था? जरा दिल के कानों से सुनना है। वो हिंदुस्तान के कॉलेजों के गुंडे जो हिंदू मजहब रखते थे, उन्होंने कहा था कि इस कॉलेज में कोई मुसलमान औरत हिजाब पहनकर नहीं आएगी, बुर्का पहनकर नहीं आएगी, लेकिन वो सिन्फ नाज़िक कमजोर बेटी जिसका नाम मुस्कान था, वो बुर्का पहन के आई। 100 गुंडा सामने खड़ा है, काफिर है, उसका ना अल्लाह पर यकीन है उनका, ना वो अंबिया को मानते हैं, और वो उसके पीछे लग गए हैं और उसकी जान को भी खतरा है। उसको पता है कि किसी लम्हे में भी मौत आ सकती है, लेकिन उस बेटी ने, उस मुस्कान बेटी ने उस हिंदुस्तान की सरजमीन पर यूं मुक्का लहरा कर कहा था, अल्लाह अकबर। कह दे, उस बेटी ने कहा था अल्लाह अकबर, और उस अल्लाह अकबर की इतनी ताकत थी कि 100 गुंडा खड़ा था, करीब आने की जुर्रत नहीं आई। ये नारे तकबीर के अंदर ताकत है। मुझे ये बताइए, उम्मत मुस्लिमा ने पता क्या लिखा? उम्मत मुस्लिमा ने लिखा कि इस बेटी ने उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तैयब उर्दगान ने $1 करोड़ का ऐलान किया, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म सदूर ने ऐलान किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने डॉलर्स का ऐलान किया। अगर और उस खातून
जो दुपट्टा गले में डाल के जाती है उसके मुंह पे तमाचा मारा है कि तू अपने वतन में नंगे सर फिरती है, मैं गैर वतन में भी होकर मैं बाहजाब फिरती हूँ, मैं बापरता रहती हूँ। और उसने कहा है कि तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर होता है। हम आपके पास पैगाम लेके आए हैं, रियासत मदीना का अगर कोई नारा लगाए तो क्या हम नहीं चाहते कि रियासत मदीना बने? क्यों जी, तुसी चाहते हो? रियासत मदीना का अगर कोई नारा लगाए कि बनना चाहिए, लेकिन रियासत मदीना का नारा लगाकर दाएं तरफ शेख रशीद बैठा हो, उसके साथ फवाद चौधरी बैठा और उसके साथ जनाबे वाला शीरी मजारी बैठी हो सर नगा लेके, उसके साथ फिरदौस आशिक आवान बैठी हो, पूरी कैबिनेट बैठी हो, हम कहते हैं कि पहले तुम अपने अंदर तब्दीली लाओ, फिर रियासत मदीना का नारा लगाओ। ये जो तुमने साथ बैठाया हुआ ना शेख रशीद, ये पता नहीं कितनी पार्टियों का लोटा और ये साथ बैठाया हुआ है। और जिसको एंकर ने पूछा, ये सोशल मीडिया पे पड़ा है, मेरे साथ नाराज नहीं होना, आपने सोशल मीडिया पे जाके देख ले। उसने कहा जी शादी क्यों नहीं कराई? उसने कहा जिसको घर में ताजा दूध मिले भैंस रखने की क्या जरूरत है? ये रियासत मदीना बनाने वाला साथ है, ठीक है ना? इस्लाम का पता, ना दीन का पता, और ना अंबिया की तादाद का पता, ठीक है जी, ना ये पता और ना ये चेहरा। और फिर ठीक है, हम कहते हैं या का नाबुद व या का नस्ताईन से आगाज करो, होना चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर कौम की बेटियों को नचाया नहीं जाता। काश के अगर किसी जमात का लीडर सिर्फ अपनी जमात में इतना कह दे अपनी ख्वातीन को, ओ मेरी कौम की बेटियों हया करो, मुस्कान बेटी को देखो, अगर इतना ही कह देते तो फिर भी हम तुम्हारे साथ मिल जाते। हम दूसरी जमात से कहते हैं कि तुम भी जलसों में औरतें लाते हो। मैं कहता हूँ ये जो नौजवान बैठे हैं ना, ये जो नौजवान होते हैं इनके शऊर पुख्ता नहीं होते। एक छोटा सा जमीन के अंदर पौधा उगता है ना, हम उसके वो मिट्टी के साथ ही वो निकाल के जहां चाहे पौधा लगा दें। जब वो तनावर दरख्त हो जाता है फिर उसको काटना पड़ता है। लेकिन ये नौजवान बच्चों का आलम वही है कि छोटा सा पौधा होगा है तो उसको जैसे गमले से निकाल के दूसरे में लगा दिया तो वो परवान चढ़ जाता है। ये अगर हमारे जलसे आप देख लें, लॉन्ग मार्च देख लें, पूरा अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी की हिस्ट्री पढ़ लें, आज तक अगर एक खातून भी बाहर निकली होती, एक खातून को भी जलसे में लेके आए हो, अगर आज हमारे साथ खुदा न करे, मैं वैसे कहता हूं कि 20-25 लड़कियां दुपट्टे गलों में डाल के आए होते तो मेरा ख्याल है कि एमपीए चौक तक जलसा होता, एमपीए चौक तक लोग होते। क्योंकि लोग जो देखने के लिए आते हैं ना, वो तमाशा देखने के लिए आते हैं। हम आपके पास ये इस्तदा लेके आए, तवज्जो है सर, इस्तदा ये लेके आए हैं कि आइए 75 साल हो गए पाकिस्तान में, 75 साल हो गए, हर किसी ने अपनी अपनी जमात के लिए वोट मांगा है। किसी ने मकान, कपड़ा, रोटी का नारा लगाया है, तो किसी ने रियासत मदीना का नारा लगाया है, और किसी ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया है, तो किसी ने कोई नारा लगाया है। हम उठे हैं नारा लगाकर निजाम मुस्तफा का कि पाकिस्तान में जब तक कुरान और सुन्नत का निफाज नहीं होगा, निजाम मुस्तफा कायम नहीं होगा, अदलिया का निजाम सिस्टम सेट नहीं हो सकता, आपको आपकी दहलीज पर इंसाफ नहीं मिल सकता, और एक गरीब आदमी जो है वो अपनी रोजी रोटी का उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक वो दीन इस्लाम के कवानीन पर अमल पैरा नहीं होगा। अच्छा, आप जितने भी हबाब खड़े हैं, मुझे ये बताइए कि आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाए? हाथ खड़ा करें। सब चाहते हैं कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाए। तो सिर्फ हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि हम जो करें निशान है निजाम मुस्तफा का 11 सितंबर को, उसके ऊपर मोहर लगाएं। और आपको मैं बता दूं कि मेरे आका की ये पेशन गोइयां भी हैं, और आने वाला वक्त ये बता रहा है कि आने वाला वक्त इस्लाम का वक्त है। इस्लाम को अल्लाह ने गालिब करना है और इस्लाम में गालिब होकर रहना है। आइए हम अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करें। इनकलाब कैसा कि जब तक हम कुरान और सुन्नत का दामन थाम लेंगे, फिर पाकिस्तान को क्या
पूरी उम्मत मुस्लिमा को उरूज मिलेगा और किसी काफिर को ये जुर्रत नहीं होगी। अगर यार हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मुस्कान बच्ची नारे तकबीर लगाती है तो कुफर कांप जाता है। जब हजारों बेटियां नारे लगाएंगी, बोलो तो सही यार, जब हजारों बेटियां नारे लगाएंगी, जब हजारों नौजवान नारे लगाएंगे। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात जरूर करना चाहता हूं। ये जो जलसों के अंदर जिसका भी जलसा है छोड़ दे इसको, जलसों में खातिन जाती हैं किस मकसद के लिए जाती हैं, और वो जो लीडर हैं उनको बुलाते किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए? जिल्लत और रसवा करने के लिए। ये इस्लाम कहता है कि जब सफा और मरवा पे दौड़ लगानी है ना, मर्द दौड़ लगाएगा, खातीन जो है सफा मरवा पर भी दौड़ नहीं लगाएगा। इसलिए कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम ने खातीन की असमत को बुलंद किया है, और अगर वहां भी दौड़ नहीं लगाएगी और इसके अलावा उम्रा हज पे जाना है तो वो गैर महरम के साथ नहीं जाएगी। किसके साथ जाएगी? महरम के साथ जाएगी। वो अपने भाई के साथ जाएगी, अपने बाप के साथ जाएगी, या अपने बेटे के साथ जाएगी। खातून अगर हज और उम्रा के लिए जो है वो गैर महरम के साथ नहीं जा सकती। मेरे नौजवान भाइयों, ये बस इतना बता दो, जलसों में जो बेटियां जाती हैं वो किन के साथ जाती है? या तो बाप के साथ जाती है, बाप के साथ जाती है, तो फिर अंदाजा लगाइए उस बाप की ज़हनियत का जो अपनी बेटी को सियासी जलसे में ले गया है। अगर भाई के साथ जाती है तो भाई की गैरत का अंदाजा लगा लीजिए, अगर माँ बेटे के साथ जाती है तो उस बेटे की गैरत का अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, वोट दे जिसको मर्जी दे, लेकिन इतना तो अपने लीडर से पूछ ले कि जनाब तुमने कौम को अगर संभालना है, मुल्क को मिल्लत का अगर इसकी भलाई का बेड़ा उठाया हुआ है, इतना तो बता दो ये कौम की बेटियां क्यों नचाई जा रही हैं? अकबर। जब जंगे ताइफ हुई तो हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मेरे आका की बारगाह में आई। 6,000 अफराद हथकड़ियां लगी हैं। हातिम ताई की बेटी अरब का बहुत बड़ा सरदार तो सही आती। जब हथकड़ी लगी थी सामने खड़ी हो गई, मेरे आका उस खातून को देखकर बेचैन हो गए। उठ के कहा, इस खातून का तारुफ क्या है? उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। सर उसका नंगा था। मेरे आका ने या अय्युहल मुज़म्मिल वाला वो कंबल उतार कर आगे बढ़कर बेटी के सर पे देखकर कहा, मोहम्मद दुपट्टे छीनने के लिए नहीं आया, मोहम्मद तो दुपट्टे देने के लिए आया। मेरे आका ने फरमाया, मैं दुपट्टे छीनने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे सरों पे दुपट्टे देने के लिए आया हूं। जब सर पे दुपट्टा दिया तो फिर आगे वाकया तो बड़ा लंबा है, लेकिन हमारा मौजू नहीं है, मैं उसकी तरफ जाऊं। लेकिन उस कौम की बेटी पर जब दिया तो पूरा जो कबीला खड़ा था ताइफ में, हजरत हलीमा सादिया का कबीला भी वहां खड़ा था, सब ने आपको हुस्ने सलूक देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। जो 6,000 बंदा खड़ा था। हम कहते जाती तौर पर हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, किसी की जात से कोई इख्तलाफ नहीं। हम कहते हैं बाबागे दोहल को हमारे अमल से, तुम्हारे तरीकाकार से, तुम्हारे सियासी खेलों से हमें इख्तलाफ है। अगर ये देखे ना कि मैं तकरीर कर रहा हूं और तकरीर करने के बाद मैंने कुरान और हदीस बयान किया, अभी मैं बैठूं तो इधर से गाना लगा दिया जाए, तुसी कहो कि मौलवी साहब ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुसी नहीं एवें कर दे हो, एवें है कि नहीं? अगर मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई ना मिंबर ते बाहर, अगर किसी खातून दे कोल खड़ा गया उन्होंने अगले दिन फारग कर दिता जाता, मौलवी साहब तुहानू इमामत तो फारग क्यों जी? तुसी जी बाहर औरत दे कोल खड़े सी, हो सकता भाई औरत दी रिश्तेदार ही हो रही। मौलवी का बड़ा ख्याल रखा जाता है ये महल्ले में किस तरफ जाता है। इमामत, जब इमामत के लिए चुनाव होता है ना, खिताबत के लिए चुनाव होता है, इसे कहते हैं इमामत सुगरा। जिसने नमाज पढ़ानी है ये इमामत सुगरा है। पिंडों में, चक्कों में, गली मोहल्लों में जब इमाम का चुनाव होता है तो इतनी तहकीक होती है। और जिसने पार्लियामेंट में जाना है ये इमामत कुबरा है, ये इमामत कुबरा लेके गया है। आओ मुझे बताओ कि यहाँ का जो एमएनए है, पहले जितने भी थे इनसे पूछो, जब मेरे नबी के खाके बने थे तेरी जुबान खुली थी पार्लियामेंट में? बोला था तो? जब आका के खाके बने थे तू बोला था? आज कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम गुलाम हैं। लोग कहते हैं हम गुलाम हैं, हम कहते हैं हाँ हम गुलाम है, हम रसूलुल्लाह के। और जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है ना, फिर वो
गुलाम की बेटी भी हो तो कुफर में भी खड़े होकर नारा तकबीर लगाती है। और अगर अल्लाह चाहे तो अगर 57 इस्लामी मुमालिक के सरबराह के मुंह में जुबान ना हो कि फ्रांस को जवाब दे सके कि तुमने मेरे नबी के खाके बनाए हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे बंदों की जरूरत नहीं होती, मैं चाहता हूं तो मैं एक व्हील चेयर वाले से भी काम ले लेता हूं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने हमें क्या दिया है? लोग कहते मौलवी देते कुछ नहीं, मैं कहता हूं जो खादिम हुसैन रिजवी उम्मत मुस्लिमा को दे गया आज तक कोई दे ही नहीं सकता। मौजूदा हुक्मरानों में से क्या दिया है? मजहबी शौक दिया है, गैरत दी है। बाबा जी से किसी ने पूछा यूथ हमारे साथ है, बाबा जी ने फरमाया गैरतमंद यूथ मेरे साथ, गैरतमंद यूथ मेरे साथ है। आज तक हमारे कारकुन ने किसी अपनी बहन को, अपनी किसी बाप ने अपनी बेटी को, लाख भारत में गोलियां चलती रही, सीने खोल के हमारे बंदे जो थे वो गोलियां खाते रहे। नन्ना सा बच्चा है, सामने से ने कहा, उसने कहा अगर लब्बैक का नारा लगाया ना तुझे फायर कर दिया जाएगा। उसने सारे बटन खोल के कहा अगर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे मौत मिलती है इससे बढ़कर है क्या? आपको ये पैगाम लेके आए। आपने जरा जब उस कोठड़ी में जाना है ना, उस बंद कमरे में पर्दा लगा होगा, निशान लगे होंगे, ये बल्ले का निशान है जी, ये किसकी अलामत है, ये शेर का, ये किसकी अलामत है? एक वहां होगा निशान करेन का, ये देख रहे हैं ऊपर लिखा आओ निजाम मुस्तफा के लिए हमारा साथ दो। अगर हम चिश्तियां के उलमा में से अगर हम देख ले कभी भी हम में से कोई हत्यारी बनता है, आपका हक बनता है किसी चौक में उस मौलवी को खड़े होकर फांसी दे दे। अगर कोई कहे कि तुम किसी के हक में बैठ गए हो, कोई कहे किसी के हक में बैठ गए हो, हम अक्सर कहते हैं किसी के हक में तो नहीं बैठेंगे लेकिन तुम्हारे जोड़ों में जरूर बैठेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे जोड़ों में बैठेंगे। और आज मुझे ताजा तरीन खबर मिली है दोनों दफ्तरों से, उन्होंने कहा कि टीएलपी किसी का सर लेगी। हमने कहा इस दफा तो किसी एक का लेंगे, अगली दफा इंशाल्लाह दोनों सर लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो है इस साल, अगर नहीं है तो आने वाले इलेक्शन में। आने वाला वक्त इस्लाम का वक्त है, आने वाला वक्त टीएलपी का वक्त है। इंशाअल्लाह इस्लाम पाकिस्तान में गालिब होगा, फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। बेटियां घर से निकलेंगी तो बाप पर्दा जाएंगी। आने वाले वक्त में किसी सियासी जलसे में किसी गाने पर बेटियां नहीं नाचेंगी। मेरा रब फरमाता है जब गैर मर्द को देखो, औरतों तुम जब निकलो अपनी जीनत पे ओढ़नियां डाल लिया करो, निगाहें झुका लिया करो। कभी जलसों में सोशल मीडिया पे देख लो, जो ऊपर स्टेज लगा हुआ है, नौजवान बेटी की आंखें फाड़ फाड़ कर गैर महरमों को देख रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है। हम ये पैगाम लेके आ रहे हैं, इस माशरे को बचा लो, नौजवानों को गैरत दे दे, हम कौम की बेटियों को गैरत दे दे कि हमारा ये कल्चर नहीं है। इकबाल ने कहा था वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हुलूद, यह मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूदी भी कहते हैं ये कौम की बेटियां हैं जो नाच रही हैं। और हिंदुस्तान में एक उसकी इंदिरा गांधी जो थी, उसने कहा था हमने पाकिस्तान जो बनाने इन्होंने बनाया हमने बदला ले लिया। उन्होंने क्या क्या बदला ले लिया? उसने कहा कि जिसकी खातिर बना था जब वो ही फौत हो गया तो फिर क्या? बना तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के। और वो मुस्तफा कमाल कराची में कहता जी ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा के लोगों के जज्बात को उजागर करते हैं। और हम भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं। हम कहते हैं तुम भी लगाओ, आओ हमारे साथ मिल जाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर आओ निज़ाम मुस्तफा के लिए। लेकिन हम नारा ऊपर से नहीं लगाते, ये नारा यहां से नहीं निकलता, ये नारा यहां से निकलता। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? यार कर लो हथ खड़े, कोई गल नहीं, मोर तुसी करें ते इंशाअल्लाह उत्ते थोड़ा ज़मीर बदल जाना है। मेरी गल इत्थे एक बंदा बैठा है कि मैं नाम ही लै देना, तारक जवेद साहब, इन्होंने मैंने दस्या पिछली जलसे जनरल इलेक्शन तुसी तकरीर की थी तो मैं तुहाडी तकरीर सुन के टीएलपी ਨੂੰ ज्वाइन कर लिया। ते हो सकता अगर एक बंदे ने साडी तकरीर सुन के टीएलपी ਨੂੰ ज्वाइन कर लिया और इस्लाम की तरफ लग गया तो साडा दुनिया भी सवर गई ते आखिरत भी सवर गई। ते अगर मेरे किसी नौजवान भाई ਨੂੰ मेरी एक गल समझ आ गई है तो सरगोदे का जलसा कट के देख लो, गुजरात के जलसे कट के देख लो, सारे दोनों पार्टियां के जलसे कट के देख लो। सिर्फ इतना देख लेना कि कौम जिहड़ी है मुसलमाना दी बेटियां ते उत्ते जिहड़ियां बुजुर्ग औरतां
और हर तबके दी यानी कि 10 साल तो लेके ऊपर तक छोटे छोटे बच्चे गोदा उठा के जरा ये देखना कि नाच गाने ते की हो रहा है और नाल ये भी सोचना कि मेरा रब और मेरे रसूल दा फरमान की है। ये पैगाम है। अल्लाह सानू इस ते अमल दी तौफीक ता फरमाए।